हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICS प्लेटफॉर्म। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग पेपर द टाइटल रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट 1960-61 टू 23-24 पब्लिश बाय व्हाट ऑथोरिटी। देखो दोस्तों, इसका पहले आप आंसर जान लीजिए। ये रिपोर्ट निकाली है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू PM ने। क्लियर? और इसका टाइटल क्या है? रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट। क्लियर? अब इस रिपोर्ट में है क्या दोस्तों? तो इस रिपोर्ट में है दोस्तों डिस्पैरिटी अमॉन्ग स्टेट्स। व्हाट आई मीन्स डिस्पैरिटी किस टर्म में? एक डेवलपमेंट के टर्म में। किसके टर्म में दोस्तों? डेवलपमेंट के टर्म में डिस्पैरिटी है। क्लियर? अब क्या बोला गया है? तो देखो दोस्तों, इन्होंने बोला है कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जो कि ज्यादा डेवलप हो रही हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखा जाए तो वेस्टर्न एंड साउथर्न स्टेट are more developed as compared to रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या बोला गया है इसके अंदर? कि वेस्टर्न और साउथर्न स्टेट ज्यादा डेवलप है अगर कंपेयर किया जाए इंडिया की और स्टेट से। क्लियर? इतना पहला पॉइंट बोला गया। देन आफ्टर इसमें बोला गया दूसरा पॉइंट कि जो साउथर्न स्टेट है, वी कैन से जो कि साउथर्न स्टेट हैं, कौन कौन सी? जिनको हम बोलते हैं 5 स्टेट। कौन कौन से दोस्तों? याद रखना, पहला है कर्नाटका, दूसरा है तमिलनाडु, देन आफ्टर केरला, देन आफ्टर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो 5 स्टेट हैं, ये इनका जो शेयर है इंडियन जीडीपी में सिर्फ ओनली 30% है। तो देख रहे हो इनका शेयर कितना है? ये इनका जीडीपी, इंडियन जीडीपी में जितनी भी साउथर्न स्टेट हैं, 5 जो स्टेट हैं, इनका शेयर है 30% ऑफ इंडियन जीडीपी। तो देख रहे हो ये 5 स्टेट जो साउथ की हैं वो कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं इंडियन जीडीपी में। तो आप देख रहे हो कितनी डिस्पैरिटी है इंडियन की स्टेट में। और बताता हूं, अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, तो कुछ स्टेट हैं जैसे कि दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका एंड हरियाणा। इनका पर कैपिटा इनकम इज मोर देन नेशनल एवरेज। तीसरी बात क्या बोली गई? कि ये बोला गया कि जितना भी ये स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट, इनका जो पर कैपिटा इनकम है वो इतना ज़्यादा है जो नेशनल एवरेज का पर कैपिटा इनकम है उससे भी ज़्यादा है। तो देख रहे हो कितनी डिस्पैरिटी है हमारे इंडिया के स्टेट में। जो कुछ स्टेट हैं वो डेवलप नहीं हो रही हैं, जैसे बिहार, और सबसे जो लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, वो है दोस्तों बिहार का। सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है बिहार का। तो आप देख सकते हो कि कितनी डिस्पैरिटी है। और ये रिपोर्ट आई थी जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, ये रिपोर्ट निकाली गई है और इसमें बताया गया है फ्रॉम 1960 टू 61 से लेकर
2023-24 ये डेटा। और ये भी बोला गया है कि 1960 और 61 में वेस्ट बंगाल का बड़ा ही रोल प्ले था इंडियन जीडीपी में। अप्रोक्सीमेटली वेस्ट बंगाल अकेली स्टेट 10.15% जीडीपी में शेयर था। अब राइट नाउ 2023 और 24 में वेस्ट बंगाल का शेयर रह गया सिर्फ ओनली 5%। तो आप देख सकते हो कितनी डिस्पैरिटी है इंडिया की स्टेटों में। कुछ स्टेट इतनी डेवलप हो रही हैं जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, ये इतनी प्रॉस्परस स्टेटस हैं, मींस इतनी प्रॉस्परस स्टेट हैं, इन पर इतना डेवलपमेंट हो रहा है अगर दूसरी स्टेट से कंपेयर किया जाए। तो ये रिपोर्ट बताई थी, इसका नाम याद रखना, मेंशन करके आना, और रिपोर्ट का नाम याद रखना किसने निकाली, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्ट क्वाड समिट 2024। देखो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, जो भी मेरे रेगुलर लेक्चर देखता है वो सोच रहा होगा कि सर आप बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट क्यों कर रहे हो, आप ये क्वेश्चन पहले बता चुके हो अब फिर से बता रहे हो। बट ये क्वेश्चन मैंने रिपीट इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि मोदी साहब इस मीटिंग में जाने वाले हैं और उनका शेड्यूल डिसाइड हो गया है। देन आफ्टर क्या क्या वो कौन कौन से यूएस में होस्ट करेंगे, या फिर वीकेंड से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है न्यूयॉर्क में उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कहाँ पर करेंगे, और क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और सीईओ ऑफ द यूएसए बेस्ड कंपनी को भी मीटिंग होने वाली है मोदी साहब की। अब हम एक एक से जानेंगे कि मोदी साहब यूएसए कब जाएंगे, कब मीटिंग होगी। क्लियर। देखो दोस्तों, ये होस्ट करने जा रहे हैं यूएसए 2024 की क्वाड की मीटिंग वो होस्ट करने जा रही है। और क्वाड क्या है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 4 कंट्री का ग्रुप है। अब वो कंट्री कौन कौन सी हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, देन यूएसए। ये 4 कंट्रियां हैं। क्लियर। ये 4 कंट्रियां हैं क्वाड की मेंबर। अब क्वेश्चन बनता है कि क्वाड क्यों बना था। देखो ये 4th मीटिंग है, 4th समिट है। क्लियर, याद रखना। क्लियर। और ये क्वाड क्यों बना था, इसका मेन एम क्या है। देखो इंडो पैसिफिक एरिया में जो कंट्रियां हैं उनको असिस्टेंस देने के लिए, डेवलपमेंट देने के लिए, और जो पैसिफिक ओशन है एज वेल एज चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है, ये अनऑफिशियल बता रहा हूँ, चाइना का जो डोमिनेंस बढ़ते जा रहा है उसको रोकना। जैसे आप जानते हो कि साउथ चाइना सी पर कितना इशू चल रहा है बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। अब इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्वाड बना था और डेवलपमेंट असिस्टेंस देने के लिए, जो कि इंडो पैसिफिक ओशन एरिया में कंट्रियां आती हैं। क्लियर। एज वेल एज डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री। क्लियर। ये क्वाड का तो मीटिंग है। अब इसके बाद ये मीटिंग कब होगी, 2 दिन या 3 दिन की मीटिंग है। ये चलेगी 21 सितंबर से टू 23 सितंबर। देन आफ्टर मोदी साहब जाएंगे न्यूयॉर्क में, और ये मीटिंग कहाँ होगी, वीकेंड से वेलिंगटन में। क्लियर, याद रखना। फिर इसके बाद 23 सितंबर को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, पीएम, रिप्रेजेंट वीकेंड से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। और क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस बार की थीम याद रखना, थीम है मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। क्या है दोस्तों, मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। इसके बाद जो न्यूयॉर्क में, ये कहां पर होगा दोस्तों, न्यूयॉर्क में। इसके बाद ये रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इंडियन कम्युनिटी लिविंग इन न्यूयॉर्क, इसको
रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ फिर ये मीटिंग करेंगे, मीटिंग विथ सीईओ ऑफ यूएसए बेस्ड कंपनी। क्लियर क्लियर। और डिस्कस क्या किया जाएगा इसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, न्यू टेक्नोलॉजी पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये यूएसए में इस बार 2024 की क्वाड की मीटिंग होना है। एक और चीज याद रखना, 2025 की मीटिंग जो क्वाड की है, जो 5th एडिशन माना जाएगा, 5th मीटिंग, वो होगी इंडिया में। कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि मोदी साहब की जो विजिट है यूएसए में, अब वो यूएसए में क्या क्या करने वाले हैं क्वाड की मीटिंग के साथ, और कौन कौन सी उनकी विजिट है। क्लियर। तो उनके क्या क्या प्लानिंग है, तो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया कि ये सबसे पहले क्वाड की मीटिंग अटेंड करेंगे, देन आफ्टर ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी थीम है मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। इसके बाद सीधे जो न्यूयॉर्क में जो इंडियन रह रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ये सीईओ ऑफ द यूएस बेस्ड कंपनी से डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड देन आफ्टर सेमीकंडक्टर। क्लियर, समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ गवर्नमेंट टू इंक्रीज सी फूड एक्सपोर्ट फ्रॉम 60,000 करोड़ टू हाउ मच एनुअली। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि हमारा इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशिंग। क्लियर, इतना याद रखोगे। और अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशिंग के यूनियन मिनिस्टर कौन है अभी? राजीव रंजन सिंह। क्या है? राजीव रंजन सिंह, ये यूनियन मिनिस्टर है फिशरी के। क्लियर। अब इन्होंने क्या किया है, अभी डिसीजन लिया है फॉर डेवलपिंग फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। क्लियर। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो एनुअली सी फूड जो एक्सपोर्ट होता है एनुअली, वो होता है इंडिया में 60,000 करोड़ एनुअली। और टारगेट है इंडिया का कि 1 लाख करोड़ तक हमें सी फूड एक्सपोर्ट ले जाना है। कितना? 1 लाख करोड़ तक सी फूड एक्सपोर्ट को एनहांस करना है। तो ये टारगेट आप समझ गए होंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे डिसीजन लिए हैं। क्या डिसीजन लिए हैं वो भी हम जान लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 3 स्मार्ट फिशरीज हार्बर सेटअप करने जा रही है। अब वो 3 कहां पर? तो सबसे पहला होगा गुजरात में, फिर दमन एंड दीव में, फिर इसके बाद होगा पौंडीचेरी में। तो ये 3 स्मार्ट फिशिंग हार्बर बनाने जा रही है। इसके साथ साथ 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाने जा रही है इंडिया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये पार्क बनेंगे क्या? तो पहला बनेगा आंध्र प्रदेश में, दूसरा बनेगा तेलंगाना में, तीसरा बनेगा अरुणाचल प्रदेश में, फोर्थ बनेगा उड़ीसा में,
और लास्ट बनेगा हरियाणा में। तो आप याद रखना, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि अभी जो एनुअली सी फूड एक्सपोर्ट हो रहा है 60,000 करोड़, उसको ले जाना है 1 लाख करोड़ तक। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट COP29 मीटिंग 2024। सर ये भी क्वेश्चन आपने रिपीट किया है। अब ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए किया है क्योंकि इस मीटिंग का एजेंडा डिसाइड हो गया है और अभी सबको पता होगा कि ये मीटिंग होने जा रही है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि क्लाइमेट चेंज पर डिस्कस करती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29 मीटिंग होने जा रही है और आप सभी को मालूम होगा ये अजरबैजान में होगी, अजरबैजान कंट्री में होगी। और सिटी कौन सी होगी? बक्कू, बक्कू सिटी में इसकी मीटिंग होगी। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं फिर से क्योंकि इसका एजेंडा डिसाइड हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों? एजेंडा डिसाइड हो गया है कि क्या क्या डिस्कस किया जाना है। क्लियर? अब इसके अंदर एक फंड बनाया जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइमेट फाइनेंस। क्लियर? देन आफ्टर क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड क्या है? अब ये फंड में, जो कि आप जानते हो कि क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। कौन है? इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जो कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हो गई थी। वी कैन से डेवलप कंट्रियां सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है किसकी? कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वर्ल्ड में, और इसकी प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा है? फेस कर रही है डेवलपिंग कंट्रियां। डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही हैं। और दूसरा रिस्पॉन्सिबल कौन है? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग दी फॉसिल फ्यूल विच इज अ मेजर फैक्टर टू एनहांस दी क्लाइमेट कार्बन। क्लियर? आप समझ गए होंगे। और आप एक और बात याद रखना, इसके लिए ये अजरबैजान में क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड बनने जा रहा है। अब इस फंड में पैसा कहां से आएगा? तो देखो, इस फंड में वो कंट्रियां देंगी, कंट्रीज इज ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वो इसमें फंड देंगी। क्लियर? और कितना? बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर। क्लियर? जितना ऑयल प्रोड्यूस करेंगी उतना फंड देंगी इसमें। और ये फंड कहां जाएगा दोस्तों? ये मदद करी जाएगी डेवलपिंग कंट्री पे। किसको मदद करी जाएगी? डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करी जाएगी। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ COP29 दैट विल बी हेल्ड इन अजरबैजान सिटी नेम बक्कू। याद रखोगे। और ये कब से स्टार्ट होगी दोस्तों? ये मीटिंग स्टार्ट होगी नवंबर के मंथ में, 11 नवंबर से चलेगी ये मीटिंग और 22 नवंबर तक ये मीटिंग चलेगी। क्लियर? 11 दिन की मीटिंग होगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की मीटिंग। याद रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हो कि मीटिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लियर? याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली वेयर वॉज 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024 ऑर्गेनाइज। देखो दोस्तों, ये 4th मीटिंग है और 2021 से ये मीटिंग होना स्टार्ट हुई थी। क्या? ग्लोबल बायो इंडिया 2024। अभी 4th एडिशन की मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पर हो रही है? न्यू दिल्ली के अंदर ये मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया गया? तो देखो दोस्तों, ये डिस्कस करा जाएगा बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्लियर? बायोटेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर डिस्कस किया जाएगा इस
4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया 2024, और ये न्यू दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है और 4th एडिशन है। इसकी पहली मीटिंग 2021 में हुई थी। तो आप समझ गए होंगे, क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स? WPI क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्लियर। होलसेल प्राइस इंडेक्स है इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना आया है? तो ये 4th मंथ का सबसे लोएस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स आया है, जो कि 1.31% है। कितना है? 1.31%। और देखा जाए अगस्त के महीने में तो, और जुलाई के मंथ में था WPI 2.04%। अब क्वेश्चन बनता है कि ये इतना रिड्यूस कैसे हो गया एक महीने के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स? तो इसके कई सारे फैक्टर हैं दोस्तों। क्या फैक्टर है? लोअर प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, फर्स्ट रीजन, एंड लो फूड प्राइस। और ये 4 मंथ का सबसे लोएस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स आया है। तो याद रखना, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु विल इनॉग्रेट फर्स्ट एडिशन ऑफ भारतीय कला महोत्सव फ्रॉम सितंबर 29 टू 6 अक्टूबर। देखो दोस्तों, भारतीय कला महोत्सव होने जा रहा है और ये स्टार्ट होगा 29 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेगा, क्लियर। अब इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? तो देखो दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वी कैन से प्रेसिडेंट, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, क्लियर। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं भारतीय कला महोत्सव, ये कौन कौन मिलके करा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से ऑथोरिटी मिलके, ये मिनिस्ट्री, ऑथोरिटी, वी कैन से मिलके ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं भारतीय कला महोत्सव, जो कि स्टार्ट होगा 29 सितंबर से और चलेगा 6 अक्टूबर तक, क्लियर। अब देखते हैं, सबसे पहले बनाएंगे राष्ट्रपति नीलायम। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये नीलायम क्या है? तो दोस्तों, ये है रेसिडेंशियल हाउस ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंशियल हाउस ऑफ प्रेसिडेंट दिल्ली वाला नहीं है, ये है बोलाराम वाला। बोलाराम में एक रेसिडेंशियल हाउस है प्रेसिडेंट का, जो कि सिकंदराबाद में है, क्लियर, हैदराबाद के पास तेलंगाना में। सबसे पहले ये ऑथोरिटी मिलकर कराएगी, देन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देन आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये तीनों मिनिस्ट्री मिलके एक भारतीय कला महोत्सव कराने जा रही है और इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, जो कि तीनों मिलके राष्ट्रीय नीलायम, जो कि रेसिडेंशियल हाउस है बोलाराम, सिकंदराबाद में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन बनता है कि भारतीय कला महोत्सव में क्या दिखाया जाएगा? तो दोस्तों, भारतीय कला महोत्सव में जो नॉर्थ ईस्ट का आर्ट एंड कल्चर है, इसको शो ऑफ करा जाएगा, शोकेस करा जाएगा, क्लियर। तो इंडिया में यूनिटी बढ़े और ये पता चला है कि इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ये भी पता चलेगा, क्लियर। तो कौन इसको इनॉग्रेट करेगा? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच कंट्री हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024? देखो दोस्तों, हमारी इंडिया की हॉकी टीम ने रिकॉर्ड ब्रेक काम किया है, क्योंकि ओलंपिक में ये फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। क्या है? ब्रॉन्ज मेडल फिर से जीत के आए हैं। तो ये सेकंड बार हुआ है, क्लियर। लगातार पिछली बार भी टोक्यो में भी ब्रॉन्ज मेडल लाए थे और इस बार भी पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं, क्लियर। और इन्होंने एशियन चैंपियन ट्रॉफी फिर से जीत ली है और फाइनल में चाइना को हराया है। क्या है?
चाइना को हराया है, वी कैन से 0-1 से। क्लियर, इंडिया के 1 गोल और चाइना के 0। तो फाइनल में चाइना आ रही है और इंडिया ने एशिया चैंपियन ट्रॉफी हॉकी की जीती है। क्लियर, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हॉकी इंडियन टीम अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। जो पहले थे ध्यानचंद जी, आप जानते हो कि बहुत बड़े हॉकी के प्लेयर थे, और जो नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाता है उनकी बर्थडे पर ही बनाया जाता है, ध्यानचंद जी की बर्थडे पर। क्लियर, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि इंडियन हॉकी टीम ने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है। नेक्स्ट है, हु बिकम न्यू सीएम ऑफ दिल्ली आफ्टर रिजाइनेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल। देखो दोस्तों, अभी आप जानते हो कि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, और किस लिए थे कि उनको करप्शन लग गया था एक्साइज पॉलिसी का। एक्साइज पॉलिसी के ऊपर उनके ऊपर करप्शन लगा था चार्ज, और इसी कारण वो जेल में थे। अब वो रिलीज हो गए हैं, वीकेंड से उनको बेल मिल गई है ऑन कंडीशन। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी ऑन कंडीशन। कंडीशन क्या थी कि वो सीएम पद से, सीएम से कोई भी साइन नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्लियर, विदाउट परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये कंट्री भी छोड़ के नहीं जा सकते, इनका पासपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने जब्त कर लिया था। क्लियर, अब इसी को देखते हुए सीएम साहब का, अरविंद केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया कि जैसे राम और सीता वनवास के लिए गए थे और वनवास के बाद आए थे तो सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। इन्होंने रामायण का कंपेयर अपनी वीकेंड से सीएम पद से कनेक्ट किया। जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और सीएम पद से रिजाइन कर दिया। सीएम पद से रिजाइन कर दिया और उसको कंपेयर कर दिया कि सीता जी ने जो अग्नि परीक्षा दी थी वही अग्नि परीक्षा मैं देने वाला हूं। क्लियर, और नए सीएम बन गए जो कि इनके आम आदमी पार्टी से ही रिलेटेड करते हैं, आतिशी मरलीना न्यू सीएम बन गए दिल्ली के। और अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मैं सीएम फिर से बनूंगा, बट वो इलेक्शन के बाद अगर मुझे जो पब्लिक है दिल्ली की अगर मुझे मैंडेट देती है तो मैं सीएम फिर से बनूंगा। क्लियर, ये अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर दिल्ली की सीएम, दिल्ली के जो पब्लिक है वो मेरे पर फिर से विश्वास करती है तो मैं इलेक्शन के बाद दिल्ली की कुर्सी फिर से संभालूंगा, और अगर मुझे नहीं मैंडेट देती है तो मैं दिल्ली के सीएम नहीं रहूंगा, इवन आम आदमी पार्टी भी नहीं रहेगी। पर अरविंद केजरीवाल जी का मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने जब वो एक्साइज पॉलिसी करप्शन में फंसे हुए हैं, इवन उन पर चार्ज लगा हुआ है, तो उन्हें कंपेयर नहीं करना था हमारे जो सीता जो ग्रंथ है रामायण जी के कि हमें अग्नि परीक्षा देने जा रहा हूं, ये गलत है। अरविंद केजरीवाल जी को कंपेयर नहीं करना था सीता जी से। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी किसी और कारणवश, आप अग्नि परीक्षा दे रहे हो, आपने गलत किया है नहीं किया वो डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी, बट आप किसी भी हमारे हिंदू धर्म से कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। क्लियर, इतना ही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्लियर, इसी के साथ 19 सितंबर के करंट अफेयर एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।